बोल सांचे दरबार की जय। जय जगज्जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। संगत जी, पिताजी की सिफ्त शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उनके तो दर की मिट्टी भी फौरन मिटा दी जाती है। जब समस्या भारी हो और आपकी ताकत उनके लिए काफ़ी ना हो तो परेशान मत होना, क्योंकि जहाँ हमारी ताकत ख़त्म होती है वहाँ से संगत जी गुरु की रहमत शुरू हो जाती है। वहाँ से गुरु की रहमत शुरू होती है। तेरी रहमतों ने मुझे इतनी बुलंदी बख्श दी मेरे सदगुरु जी। हैसियत कतरे की थी लेकिन संगत जी समुंदर हो गया। आइए संगत जी, आज एक बहुत सुंदर सी साखी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। साखी जयपुर से संगत जी ली गई है। आइए साखी का आनंद लेते हैं। सात वजन अटलाए साधु राम जी जयपुर वालों की साखी है। हजूर जयपुर में विराजमान थे। सन 1949 की बात है। बुधवार का सत्संग हो रहा था। संगतें बैठी थी। देर रात ढिंगरा जी की पत्नी नई नई आई थी। पहले किसी और को मानती थी। हजूर के 2-4 मकान आगे से एक लड़की आई जिसका नाम कौशल्या था। उसके माता पिताजी ने उसकी सगाई साधु राम से करनी चाहिए, पर साधु राम जी के पिताजी, जिनकी छोटी सी किराने की दुकान थी, महाराज जी घर के सामने थी, नहीं मान रहे थे। साधु राम का सारा परिवार हजी जी को मानता था और आता था। उनकी 7 बहनें थीं, आज भी हैं। उनकी माता रोज महाराज जी के यहाँ झाड़ू पोछा करती थी। वैसे घर में गरीबी थी, पर साधु राम का धंधा अच्छा था। आखिर लड़की वाले महाराज जी के पास गए और विनती की कि हमारा काम कर दो। वो आपका कहना मान लेंगे, हमारा नहीं मानते। महाराज जी ने साधु राम के सब परिवार को बुलाया और कहा, लड़की बड़ी भाग्यशाली है और शरीफ है, उस पे सब गुण हैं, तो शादी के लिए मान जाओ। तो चुप रहे। पर साधु राम जी के पिताजी ने कहा, महाराज लड़की तो महामंगली है, रिश्ता कैसे हो सकता है? लड़के के मंगल अगर मेरे बेटे पर पड़ जाएगा तो संतान नहीं होगी, या हो जाएगी तो मर जाएगी, पर कोई नुकसान नहीं होगा। इसका क्या करे? लड़की पर माता मंगल बहुत भारी है, महामंगली है, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हजूर जी बड़े जोश में आकर बोले, इसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, मैं जिम्मेदारी लूँगा। साधु राम जी के पिता बोले, इसकी औलाद न बची तो क्या करेंगे? तो हजूर साधु राम जी पिताजी बोले, ये लो, तुम मेरा वचन मान लो, औलाद की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हजूर बोले, जब हनुमान जी को समझा लेंगे। फिर रुक कर बोले, नहीं मना लेंगे, फिर मंगल कुछ नहीं करेगा, मैं जिम्मेदार हूँ। उन्होंने कहा, कोई सबूत दीजिए तो हमारी तसल्ली हो जाए। उस दिन बुधवार था। हजूर जी के आगे किसी ने बादाम भेंट किए हुए थे। हजूर पास बोले कि तुम्हें जितने पुत्र चाहिए उतने बादाम उठा लो, और जितने बादाम उठाओगे उतने पुत्र होंगे। साधु राम ने 2 बादाम उठा लिए। देखो गुरु भाई, अभी सगाई भी नहीं हुई और पुत्रों की गारंटी दे। दुनिया वाली साधु ऐसा नहीं कर सकते। फकीरी करना कोई बच्ची का खेल नहीं। साधु राम जी के पिताजी मान गए। सगाई हो गई। समय आने पर विवाह हो गया। आजकल जिनका परिवार जयपुर में रहता है, समय समय पर 2 पुत्र हुए जो बहुत ही ऊंचे, लंबे और जवान हुए, और एक लड़की हुई। अब ससुराल में साधु राम जी के पोते पोतियां हैं और बहुत ही अच्छी तरह से रह रहे हैं। मुझे साधु राम जी की पत्नी ने बताई, सारा जयपुर जानता है, सब परिवार सुख से रहे। मंगल ने कोई गड़बड़ नहीं करी, कोई विघन नहीं आया। आगे सुनिए। फिर कुछ समय बाद साधु राम जी की साली, जिनकी शादी होनी थी, नाम था कृष्णा, उसको महाराज जी के दरबार में लाया। वो भी शादी लायक हो गई। महाराज जी से विनती की, इनकी भी शादी कर दो। महाराज जी ने साधु राम की साली कृष्णा देवी को बोला,
हमारी नज़र में लड़के वाले एक दो शरीफ पुत्र हैं, कहो तो बात चलाओ। घर वालों ने कहा महाराज जी की बात मान लो, अच्छा घर मिल जाएगा। वो लड़की नहीं मानी, बहुत ही अहंकारी थी और उसने कहा मैं शादी नहीं करूँगी। और इस पर महाराज जी को बहुत ही गुस्सा आ गया। घर वालों समझाया, चंचलता की बात करने लगे। महाराज जी को पसंद नहीं आया। गुरु भाई देखे उसका अहंकार क्या रंग लाया। जब महाराज जी ऊंची आवाज़ में कहा तू शादी नहीं करेगी तो क्या तू अंधे से शादी करेगी, और ये इसको अहंकार ले दुपटा। ऐसी भगवान की पन्नी हुई कि किशन पाल में प्राइवेट स्कूल में एक मारवाड़ी सूरदास रहते थे। कुछ समय व्यतीत करने पर वो लड़की स्कूल में टीचर हो गई और संगत जी उसकी शादी उसी से हो गई। कहते हैं समय तो लगा पर बोल में, और साधु के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मेरे हजूर की फ़कीरी ने जो को ऐसा रंग लाया उस लड़की शादी सूरदास से हो गए। क्योंकि मेरे हजूर बाबा जी अगर कोई ज़ुबान से कहते हैं तो होकर रहता है। संगत जी ये साखियाँ दोनों ही जयपुर की हैं। अब आइए संगत जी, आपके सामने मैं तीसरी साखी रखता हूँ। 2019 की घटना है। संगत जी मेरा पुत्र गौरव जयपुर में परम पुण्य बहन जी के दर्शन करने गया। वही सीन है संगत जी, परम पुण्य के दर्शन कर रहा है और बहन जी कह रही है बेटा मैं तेरी शादी करा दूंगी, तुम मेरी मर्जी से शादी करोगे। उन्होंने कहा जैसी आपकी मर्जी। पीछे लड़की के माता पिता बैठे हैं, उनको बताया यही लड़का है, और बहन जी के दर्शन करके संगत जी वो आगे आ गया। और संगत जी एक हफ्ते बाद उनकी बेटों की शादी कर दी। परम पूज्य बहन जी ने दोनों बच्चों की शादी कर दी। आज संगत जी वो लड़की हमारे घर में बहुत ही भाग्यशाली है। और संगत जी हमने गुरु का आदेश माना। इस साक्षी से संगत जी हमने कोई भी अपनी अकल नहीं लगाई, जो गुरु ने कह दिया आदेश हमने उसको माना, और आज हम बहुत ही सुखी और मंगल हैं। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया